भर देने का कार्यक्रम नहीं है, ये एक अवसर है स्थिरता का, विकास का, भविष्य को आकार देने का। रोजगार मेले से देश को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष प्रक्रिया से लाखों युवा कर्मयोगी मिले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्लैगशिप कार्यक्रम रोजगार मेला के 14वें चरण का भव्य आयोजन 25वीं बटालियन बीएसएफ परिसर छावला में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया। छावला परिसर में आयोजित इस समारोह की मुख्य अतिथि केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निबमुबेन जयंती भाई भामानिया रही। उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को विभिन्न शारीरिक सेवाओं में नियुक्ति के लिए 285 नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर आईजी दिनेश कुमार यादव, आईपीएस डीआईजी अवतार सिंह शाही, वरिष्ठ अधिकारी, एसओएस जवान और प्राप्तकर्ताओं के परिवारजन उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने के संकल्प के तहत आज देश भर में 45 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें 71,000 से भी ज़्यादा नियुक्त पत्र दिए गए हैं। छावला दिल्ली में आयोजित इस मेले में 309 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया है, जो बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल्स, डाक विभाग, वित्तीय सेवा और रेलवे जैसे विभागों में कार्य करेंगे। पिछले 2 वर्षों में करीब 10 लाख युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से सरकारी सेवा में नियुक्त किया जा चुका है। हमारी सरकार युवाओं के कौशल्य विकास और रोजगार के लिए लगातार काम कर रही है। मैं सभी नवनियुक्त उम्मीदवारों को बधाई देती हूँ और उनसे अपेक्षा भी करती हूँ कि वे देश सेवा में अपना सर्वोत्तम योगदान करेंगे। मैम, धन्यवाद। गुड मॉर्निंग। जूनियर एनटी में आपका स्वागत है। रोजगार मेले के माध्यम से भारत सरकार ने लाखों युवाओं को रोजगार दे करके, नियुक्ति पत्र दे करके अपनी प्रतिबद्धता को नियोजित किया है। लेकिन क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जब डिजिटल इंफॉर्मेशन और फिजिकल टेक्नोलॉजी के माध्यम के लिए क्या हम इन युवाओं को तैयार रखते हैं? नरेंद्र भाई मोदी साहब के नेतृत्व में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का संकल्प किया है और आज देश भर में 47 स्थानों पर रोजगार मेला का आयोजन किया है, जिसमें 71,000 से भी ज़्यादा नियुक्त पत्र दिया है और 2024-25 के बजट में युवाओं को कौशल्य प्रदान करने और रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। 4.1 करोड़ युवा के लिए 2 लाख करोड़ से प्रधानमंत्री पैकेज की घोषणा भी की है और हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में लगातार युवा का कौशल्य बढ़े और युवाओं को रोजगारी मिले, ऐसा निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएं: प्रधानमंत्री ने देश भर के 45 स्थानों पर 71,000 से ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। ये नियुक्तियां गृह मंत्रालय के तहत बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ और असम राइफल्स, डाक विभाग और वित्तीय सेवा विभाग में की गई है। छावला परिसर में आयोजित कार्यक्रम का आरंभ 10:30 बजे हुआ, जिसमें युवाओं ने प्रधानमंत्री के प्रेरणादायक संबोधन को सुना। सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों और संस्थाओं में सरकारी नौकरी देने का अभियान चल रहा है। आज भी
71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। बीते 1-1.5 साल में लगभग 10 लाख युवाओं को हमारी सरकार ने पक्की सरकारी नौकरी दी है। ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। पहले की किसी भी सरकार के समय इस तरह मिशन मोड में युवाओं को भारत सरकार में पक्की नौकरी नहीं मिली है। लेकिन आज देश में न केवल लाखों युवाओं को सरकारी नौकरियां मिल रही हैं, बल्कि ये नौकरियां पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ दी जा रही हैं। मुझे खुशी है कि इस पारदर्शी परंपरा से आए युवा भी पूरी निष्ठा और ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा में जुट रहे हैं। साथियों, किसी भी देश का विकास उसके युवाओं के श्रम, सामर्थ्य और नेतृत्व से होता है। भारत ने 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लिया है। हमें इस संकल्प पर भरोसा, इस लक्ष्य की प्राप्ति का विश्वास है। वो इसलिए क्योंकि भारत में हर नीति, हर निर्णय के केंद्र में भारत का प्रतिभाशाली युवा है। आप पिछले 1 दशक की पॉलिसीज को देखिए। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत अभियान, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, ऐसी हर योजना युवाओं को केंद्र में रखकर बनाई। भारत ने अपने स्पेस सेक्टर में नीतियां बदली। भारत ने अपने डिफेंस सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया और इसका सबसे ज्यादा लाभ भारत के युवाओं को हुआ। आज भारत का युवा नए आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वो हर सेक्टर में अपना परचम लहरा रहा है। आज हम दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। आज जब एक युवा अपना स्टार्टअप शुरू करने का फैसला करता है तो उसे एक पूरा इकोसिस्टम अपने साथ सहयोग के लिए मिलता है। आज जब कोई युवा स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने का प्लान करता है तो उसे ये विश्वास होता है कि वो असफल नहीं होगा। नवनियुक्त कर्मियों के लिए कर्मयोगी प्रारंभ प्रशिक्षण। नवनियुक्त कर्मियों को अपनी भूमिका को प्रभावी ढंग से निभाने के लिए कर्मयोगी प्रारंभ नामक ऑनलाइन मॉड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये प्रशिक्षण IGOT कर्मयोगी पोर्टल पर उपलब्ध है, जिसमें 1400 से ज्यादा ई-लर्निंग कोर्स शामिल है। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से कर्मियों को आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त होगा, जिससे वे अपनी सेवाओं में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले को युवाओं के लिए सुनहरे अवसर का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करते हैं, बल्कि उनके आत्मविश्वास और कौशल को भी बढ़ाते हैं। उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों से देश सेवा और कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्यों को पूरा करने की अपील की है। रोजगार मेले के इस चरण ने हजारों परिवारों के जीवन में खुशहाली और उन्नति के नए द्वार खोले हैं। ये कार्यक्रम देश के विकास और युवाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।